चलो हेलो बेटा जेजेयू, आ जाओ शुरू करें। क्या कौन सा चैप्टर कर रहे हैं अब अपन ये बता दो फटाफट से। फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स के इलस्ट्रेशन चालू करेंगे। क्या करेंगे? फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स के इलस्ट्रेशन चालू कर रहे हैं। पेज नंबर जल्दी से बोलो। 19.13 पे आ जाओ फटाफट से। 19.13 पे क्वेश्चन में रीड करना शुरू कर रहा हूँ। बेटा स्टाइल सिखाऊंगा ये सा आपको बेटा, स्पेशली अनुराग पीछे बोल रहा हूँ, है ना। अपन ये ध्यान रखना कि कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये चैप्टर अपने आप में एक तरह से चैप्टर नंबर 1 है। कौन सा वाला? अकाउंटिंग इक्वेशन। एज गुड एज सेम चैप्टर है। जिसको भी इस चैप्टर से डर लगे ना, वो ये फील करना शुरू कर देना कि वो चैप्टर नंबर 1 जो हमने पढ़ा था, बताओ कौन सा पढ़ा था? अकाउंटिंग इक्वेशन वाला, है ना। वो वाला चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ, स्टाइल स्टाइल बता दो फटाफट से। हाँ चलो बताओ बताओ, इधर देखो, तुम लोग क्या पीछे ध्यान दे रहे हो? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। स्टाइल बता दो जल्दी से कि स्टाइल क्या है अपनी। बेटा वो तो अप्रोच हो गया कि हम लोग क्या मन में सोचेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेटा अप्रोच है। इधर देखो, हेलो, ध्यान से सुनना। जिस स्टाइल से मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, टेक्निक से हम लोगों ने क्वेश्चन रीड करना है। खास बात, हर बार डेट देखना कंपलसरी कि कौन सी डेट को, हमारा क्लोजिंग क्लोजिंग डेट कब की है। चलो, from the following trial balance of our prepared trading and profit and loss account from the year ended 31st March 2019। तो इनने क्या बोला है? राजन का फाइनल अकाउंट्स बनाने की बात करें एंड बैलेंस शीट एज एट। एक बात ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा एक पीरियड का बनता है। हम लोग बोलते हैं अप्रैल टू मार्च, नॉर्मली ये बात करिए, फाइनेंशियल ईयर होता है। सर एक और कौन सा हो सकता है? जनवरी टू दिसंबर, जिसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर। क्या? जैसे ये हो गया हमारा कैलेंडर ईयर हो गया। कौन सा? जनवरी टू दिसंबर। हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन कौन से करेंगे? अप्रैल टू मार्च, मतलब फाइनेंशियल ईयर के करेंगे, है ना। अब सुनना ध्यान से, तुम लोगों को करना क्या है? ट्रायल बैलेंस एक बार पूरा क्वेश्चन फटाफट रीड करो, विथ एडजस्टमेंट रीड करो। क्या बोला है? ट्रायल बैलेंस। और अब सुनना, हेलो, जितने भी जो हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस, अब जो मैं ट्रिक सिखाने वाला हूँ ध्यान से सुनना। ट्रिक सॉल्व करने की प्रॉपर ट्रिक बताऊंगा। तुम लोग को क्या करोगे? जब पहले तो ट्रायल बैलेंस पढ़ लो, जब एडजस्टमेंट पढ़ोगे तो मुझे बताओ, एडजस्टमेंट में बोला कि हमने किसी बंदे से एडवांस पैसा ले लिया, तो हमको पता है कि कैश बैक इफेक्ट आएगा। तो कैश पे टिक करके आ जाओ। क्या करके आ जाओ? कैश पे ट्रायल बैलेंस में एक टिक कर आओ। क्यों टिक कर आए? ताकि समझ आएगा कि जब बैलेंस शीट में हम कैश लिखेंगे तो इसका फिगर हम लोग आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे। अरे जैसे ये हमारी बैलेंस शीट है, तो हम लोग आउटर कॉलम में ना लिखते हुए हम लोग कहां पे लिखेंगे? जैसे कि मैंने ये बोला, बताओ बैलेंस शीट में कहां पर आएगा? ये मैंने बोला करंट असेट्स में, वेरियस करंट असेट्स में आएगा कैश। पर कैश पे अगर हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस में टिक लगा रखा है, तो मतलब क्यों लगाया होगा? कि कोई ना कोई एडजस्टमेंट आ रहा है जो कि कैश को प्लस या माइनस करेगा। तो हम यहाँ पे कैश को इनर कॉलम में लिखेंगे और यहाँ पर उसका नीचे एडजस्टमेंट आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? फिर से ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। ट्रायल बैलेंस पूरा रीड करो, एडजस्टमेंट रीड करेंगे। तो एडजस्टमेंट जिस जिस चीजों पे फर्क डाल रहा है उसको क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस में टिक कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस में क्यों टिक कर रहे हैं? ट्रायल बैलेंस में क्यों टिक कर रहे हैं? वो तो घर पे ही होंगे या जिमी की एक्टिवा में। जिमी की एक्टिवा में। हाँ, ट्रायल ट्रायल बैलेंस क्या बोल रहा हूं मैं? ट्रायल बैलेंस का क्या करना है हमको? ट्रायल बैलेंस में जितने एडजस्टमेंट आ रहे हैं उनके टिक करते आ रहे हैं। सर फिर एडजस्टमेंट के नंबर पे कब टिक करते हैं ये बताओ। बेटा एडजस्टमेंट के नंबर पे जब टिक करते हैं जब असल में हमने बैलेंस ट्रायल बैलेंस सॉरी असल में जब हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट हाथ से लिख के कर दिया, तो एडजस्टमेंट के नंबर पे डबल टिक करते हैं। ट्रायल बैलेंस पे डबल टिक वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं क्या? नहीं, ट्रायल बैलेंस में तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से लेजर अकाउंट्स हैं ट्रायल बैलेंस के जो कि हमारे फाइनल अकाउंट्स में एडजस्ट करने पड़ेंगे हमको। जैसे मैंने तुमको बोला कि अभी किसी से पैसा एडवांस ले लिया, तो क्या पता चल गया कि कैश पे फर्क पड़ेगा। तो जब तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में कैश या बैंक है, उस पर एक टिक कर दो। क्या कर दो? उस पर एक टिक कर दो। और दूसरा काम क्या करोगे? ट्रायल बैलेंस में हमको पता है कि क्या बताओ, किसी को हमको दिख रहा है कि एडवांस पैसा ले लिया हमने, एडवांस इनकम, तो क्या हमारे ट्रायल बैलेंस में कोई ऐसा नाम आ रहा होगा क्या? ट्रायल एडवांस इनकम करके नहीं नाम आ रहा होगा, ऐसा कुछ नाम नहीं आ रहा होगा। तो हम ट्रायल बैलेंस में अलग से नीचे लिख लेंगे एआई। क्या लिख लिया? एआई। मतलब हमको बाद में दिख जाएगा एडवांस इनकम करके, इसको हमको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। बोलो क्लियर है क्या? आगे बात समझे? तो हमारा अप्रोच है बेटा, जिसको अभी नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, क्योंकि अभी पहला क्वेश्चन ही कर रहे हैं अपन। धीरे धीरे चीजें एब्जॉर्ब होना शुरू की। चलो, तो मैंने ये अप्रोच बताई, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। बेटा सब लोग बुक खोल लेना और पेन हाथ में लेके रखना। वीडियो वालों अपन भी पेन हाथ में लेके रखना। हाँ,
पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्या बोला, आर्स कैपिटल, क्या बोल रहे हैं, आर्स कैपिटल। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, आर्स ड्राइंग। मुझे बताओ ड्राइंग ट्रायल बैलेंस में आ गया तो क्या ड्राइंग क्या एडजस्टमेंट है क्या, जल्दी बोलो। नहीं है एडजस्टमेंट। क्यों एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज आ जाए वो कभी भी एडजस्टमेंट नहीं होता है। एडजस्टमेंट क्या होता है, जो ट्रायल बैलेंस के नीचे अलग से लिखा है। शुरू से बोलता आ रहा हूं बार बार, बताओ क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, हमेशा 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 क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट होगा अनटिल और अनलेस वो एडजस्टेड परचेज के थ्रू काय पे परचेज में एडजस्ट कर दिया गया है। बोलो क्लियर है क्या। आर की कैपिटल दे दी, आर की ड्राइंग दे दी, जितनी बातें ट्रायल बैलेंस में देते हैं इसका मतलब क्या होता है कि ये सब कुछ क्या चीज है, ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये प्रॉपर रास्ते से आए। एडजस्टमेंट क्या होते हैं, जो बीच में अचानक से टपक जाएंगे। क्लियर है, ये वाइल्ड कार्ड एंट्री। पढ़ो आगे क्या है, आर्स कैपिटल, आर्स ड्राइंग, परचेज, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018 बोला है। बताओ ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक। बहुत बढ़िया, तो मैंने तो शुरू से बोल रहा हूँ कि ओपनिंग स्टॉक आ सकता है, क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं है ये, श्योर। चलो आगे चलें। वेजेस, बिल्डिंग, फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड, ट्रेड एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, इंटरेस्ट। ओ माय गॉड सर, ये इंटरेस्ट अर्नड है या फिर इंटरेस्ट पेड है, ये इंटरेस्ट कमाया हुआ है कि पे करा हुआ है। बेटा आप चेक करो ना, बुक नहीं है क्या अपने पास, तो उसके साथ शेयर कर लो। बेटा किस साइड लिखा है इंटरेस्ट, मेरे को ये बताओ, क्रेडिट साइड। तो एक बात कंफर्म है कि ये हमारी क्या है, इनकम है। मतलब 4 नाम बताए थे मैंने, ऐसे 4 नाम जो अगर पेड या रिसीव नहीं लिखे तो डेबिट क्रेडिट देख के पहचानना पड़ेगा। बताओ कौन से 4 नाम थे। एक था इंटरेस्ट, दूसरा क्या था, रेंट, कमीशन, और नहीं बेटा मैं एक नाम में, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, और एक नाम मैंने और कोई बताया था कि ये जो 4 चीजें होती है, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, नहीं बेटा एक और नाम था मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये चीजें क्या होती है, कुछ भी हो इस तरह के नाम, अगर डेबिट में है तो इसका मतलब पक्का है वो कौन होंगे, एक्सपेंस होंगे, और क्रेडिट साइड बैलेंस है तो इसका मतलब क्या होंगे, वो इनकम होंगे। आ रही है क्या बात समझ में। आगे चलते हैं, कहां तक पहुंच गए थे, इंटरेस्ट। फिर बताओ टैक्स एंड इंश्योरेंस, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बीआर है ना, बीआर मतलब बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स पेबल्स, कैश बैंक में और एक्चुअल कैश, कैश इन हैंड, और लास्ट में क्या बोला, सैलरी। बोलो क्लियर है क्या। हमने पहले तो क्वेश्चन रीड करा, क्या अभी सॉल्व करना शुरू कर दिया क्या, नहीं नहीं अभी तो क्वेश्चन ही समझ रहे। सर आप करा क्या रहो अभी, बेटा मैं अभी सिखा रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। क्या सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सिखा रहा हूँ। चलो एडजस्टमेंट पढ़ना शुरू करते हैं। स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 31 मार्च 2019, बताओ कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं, ओपनिंग या क्लोजिंग। और मैंने बताया भी है कि क्लोजिंग स्टॉक बताओ हमेशा कैसे आता है, एडजस्टमेंट में आता है। अब एक चीज और बता देता हूं फिर से, पहले भी बता रखी है मैं, अभी फिर से बता रहा हूं, सुनो सुनो सुनो। कॉस्ट हमेशा वैल्यू जो होता है वो किस पे होता है, कॉस्ट बोल रहा हूँ, स्टॉक, स्टॉक हमेशा किस पे वैल्यू होता है, कॉस्ट और एनआरवी विचेवर इज लेस, है ना। एनआरवी का मतलब क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल का वैल्यू क्या होता है कि जो भी मार्केट में हम लोग बेच के हम लोग आज क्या कमा सकते हैं। तो एक बात बताओ, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, 100 रुपए का स्टॉक खरीदा था हमने, आज अगर मार्केट में बेचने जाए ना तो ये 180 रुपए का बिक जाएगा। बताओ 100 पे डालूं या 180 में डालूं, जल्दी बताओ। 100 रुपए बेटा, 100 रुपए का स्टॉक खरीदा था, आज मार्केट में बेचने जाए तो ये 80 रुपए में ही बिकेगा। कितने में डालूं, 80, यानी विचेवर इज लेस है उस पे डालते हैं हम लोग। क्लियर है क्या, कॉस्ट और एनआरवी विचेवर इज लेस। आगे चलते हैं, तो बताओ इन्होंने क्या बोला है, कॉस्ट जिसकी 18,000 है और उसका एनआरवी कितना है 15,000, तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक कहां पे कितने रुपए पे आएगा, 18 पे कि 15 पे, 15 पे। तो ये तो हो गया। अब बताओ इसके दो इफेक्ट छोड़ दे, उसको पढ़े रहने दे। दो इफेक्ट बताओ जल्दी से क्या होंगे। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड। दो इफेक्ट पहचान के उनकी क्या हमने घर भी बता दिए क्या, बिल्कुल बता दिए, घर भी बता दिए। चलो दूसरा एडजस्टमेंट करें, इंश्योरेंस और, अच्छा इंश्योरेंस क्या बोल रहे हैं, प्रीपेड है। क्या इंश्योरेंस, प्रीपेड है, एडवांस में पेमेंट कर दिया। बताओ दो इफेक्ट बताओ जल्दी से, कैश कम होगा और प्रीपेड इंश्योरेंस नाम से एक असेट बढ़ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में बताओ आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, क्या बोल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, आउटस्टैंडिंग टैक्सेस है। तो बताओ ये दोनों अभी देना बाकी है, तो दोनों ही नाम कहां पे बढ़ जाएंगे, पी&एल में खर्चा बढ़ जाएगा। पी&एल में सैलरीज जो ऑलरेडी है उसके अंदर और सैलरीज ऐड हो जाएगी, और यही दोनों क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आ जाएगी, क्योंकि अब अपने सिर पे कर्जा हो गया है। फोर्थ एडजस्टमेंट पे आ जाओ। ओ माय गॉड, डेप्रिसिएशन,
सर डेप्रिसिएशन बेटा मैक्सिमम केस में डेप्रिसिएशन क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है। क्या ट्रायल बैलेंस में आ सकता है? हाँ आ सकता है, अगर उन्होंने पहले ही कर दिया। पर नॉर्मली क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बिल्कुल लास्ट डेट को होता है। कब होता है ट्रायल बैलेंस, सॉरी डेप्रिसिएशन हमेशा लास्ट डेट को कैलकुलेट होता है। कब कैलकुलेट होता है? 31 मार्च को। तो नॉर्मली आपको डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में मिलेगा नहीं। हाँ अगर ऑलरेडी उन्होंने डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दी है तो क्या ट्रायल बैलेंस में मिल सकता है डेप्रिसिएशन? बिल्कुल मिल सकता है। तो बताओ डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगा देंगे। अब हमको डेप्रिसिएशन की है क्या जर्नल एंट्रीज करनी? नहीं, सीधे लॉजिक बताओ, क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है, जल्दी से बताओ। डेप्रिसिएशन लगाए, दो इफेक्ट पहचानो जल्दी से। बहुत बढ़िया, एक एसेट कम करो और दूसरा एसेट कम कर जाओ, उसको चमका के बाहर फटाक से। हाँ एक एसेट की वैल्यू कम करो और दूसरा, दूसरा इफेक्ट बताओ डेप्रिसिएशन का। बहुत बढ़िया, हम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ के आए हैं, हम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ के आए और इतना स्लो आंसर। बेटा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस पी एंड एल में डेप्रिसिएशन आता है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस बढ़ जाएगा। अरे बोलो जल्दी से, क्या बोल रहा हूं मैं? जब हम लोग पी एंड एल में चलेंगे, कहां पे चलेंगे हम लोग? पी एंड एल में। तो पी एंड एल में हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में वो चीज आ जाएगी। अरे जल्दी बोलो, क्या हो जाएगा? यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में एक चीज आ जाएगी। और बैलेंस शीट में क्या होगा? किधर जाएगा बैलेंस शीट में? घर कहाँ है उसका? एसेट साइड। एसेट में प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा। डेप्रिसिएशन लगाने से वैल्यू बढ़ती है कि कम होती है? बहुत बढ़िया। ऐसे तो बेटा आप फिर भगवान से रोज प्रार्थना करना, सर मेरे एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा दिया करो रोज। देखना भाई साहब, ऐसा ज्ञान पे डेप्रिसिएशन मत लगा लेना, है ना। चलो, तो डेप्रिसिएशन हमने सीख लिया। क्या होगा डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट, जल्दी से बताओ। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, दोनों अनुराग समझ आ रहा है। एक डेप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा, और बैलेंस शीट में एसेट साइड वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब एक बात पक्की है कि जब हम लोग बैलेंस शीट में जब जाएंगे तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे, जिस भी, जैसे इन्होंने किस पे बोल रखा है, बिल्डिंग पे बोल रखा है। किस पे बोल रखा है? बिल्डिंग पे। तो मुझे बताओ, इधर सुनो, बिल्डिंग में जहाँ फिक्स एसेट्स में, तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे हम, तो बिल्डिंग का फिगर बाहर मत लिखना। क्यों नहीं बाहर लिखना है? हम अंदर लिखेंगे इनर कॉलम में, और यहाँ बिल्डिंग में बाद में लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, और टोटल अमाउंट बाहर लिखेंगे। आ गई क्या समझ? सर ये क्या करा अभी बेटा, अपन ने सिर्फ क्वेश्चन रीड करा है। तुमको लग रहा होगा सर कितनी देर हो गई क्वेश्चन रीड करने में, जब तुम खुद रीड करोगे तो फटाफट कर लोगे। अब वापस से क्वेश्चन रीड करेंगे कंपलसरीली, इस चैप्टर के क्वेश्चन को तो सेकंड टाइम करना है। अब देखो एटीट्यूड अपना कैसा रहेगा सॉल्व करने का। अब जब हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे तो अब मेरे साथ बेटा पेन उठा लो, वीडियो वालों पेन उठाओ। मैंने क्या बोला था तुमको कि ये चैप्टर सॉल्व करते पेन लेके बैठना है बुक के अंदर। करो, आर कैपिटल लिखो, इसके आगे बीएस। बीएस क्यों लिख रहे हैं? बैलेंस शीट डैश करके लिखना, उसके आगे एल। बताओ बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। आ गई क्या बात समझ में? लिखना मैं दिखाऊंगी, तुमको आ गया समझ में? बताओ ये क्या करा अपन ने बेटा? अब ये अपने को सब चीजें लिखनी है अभी की अभी, जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे। बताओ फटाफट से। राजन कैपिटल क्या लिखूं इसके आगे? बैलेंस शीट लाइबिलिटी। शॉर्ट में क्यों लिख रहे हैं? ताकि हम कहाँ लिख रहे हो, इधर देखो, इधर इस तरफ, जहां पर ये ट्रायल बैलेंस चल रहा है तुम्हारा। ट्रायल बैलेंस में इसके नाम क्या है? क्या बोल रहा हूँ, जहां पर ये ट्रायल बैलेंस तुम लोगों का चल रहा है, इसके नाम क्या है? यहीं पर इतनी सारी जो जगह बची यहीं लिखते चलो, है ना। क्या लिखा सबसे? आप फटाफट बोलना मेरे साथ में। कैपिटल के आगे क्या लिखेंगे? बी एस एल, है ना। ड्राइंग के आगे भी क्या लिखेंगे? बी एस एल। क्यों लिखेंगे ड्राइंग को एल, लाइबिलिटी में क्यों लिख रहे हैं? आ जाओ एक बात और देखो फटाफट से। चलो एक चीज और बताओ, ये आया मैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम लोग कैसे लिखते हैं बताओ? कैपिटल कैसे लिखते हैं? कैपिटल इधर देखो, कैपिटल, कैपिटल में प्लस माइनस क्या करते हैं? प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस है तो माइनस। और ड्राइंग हमेशा यहाँ माइनस करके फाइनल फिगर बाहर लिखते हैं, तो इसलिए ड्राइंग को भी क्या बोला? बी एस एल लिख रहे हैं हम लोग। आ गई क्या बात समझ में? कहाँ गई बुक? बोलो आगे, नेक्स्ट बोलो जल्दी से। परचेस क्या लिख दूं? टी और डी।
ट्रेडिंग में डेबिट साइड। और चलो अच्छा ये वाला भी बेटा नीचे क्योंकि परचेज रिटर्न दिया हुआ है तो इनर कॉलम में लिखेंगे ये। बेटा ये पहचानना आना चाहिए इनर कॉलम या आउटर कॉलम। सर ऐसा क्यों करा रहे हो? बेटा इससे प्रेजेंटेशन थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट बोलो उसके बाद में क्या है? सेल्स कहां पर आएगा? टीसी ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड। परचेज रिटर्न ट्रेडिंग में डेबिट साइड। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है बताओ ट्रेडिंग में कैसे काम कर रहा है अजय? क्या हुआ कल रात को क्या खाया था खाने में? क्या सेल्स रिटर्न का? सेल्स रिटर्न तो आया ही नहीं अभी तक क्वेश्चन में। अरे आ गया सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस करके लिखेंगे। अरे खुद बता बता कहाँ आएगा सेल्स रिटर्न? ट्रेडिंग में कहाँ आता है? पहले तो बता ट्रेडिंग में आता है कि नहीं आता है? ट्रेडिंग में आता है। बताओ कहाँ आएगा ट्रेडिंग में? क्रेडिट साइड आएगा। टी डैश सी लिख देंगे अपन उसके अंदर। और बता पीयूष वेजेस कहाँ पर आएगा? और बताओ क्लास ट्रेडिंग अकाउंट में कहां पर आएगा? डेबिट साइड आएगा। उसके बाद में बिल्डिंग का आएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा। बेटा शिवम वही बैठ बिल्कुल नहीं। फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड है। ये कौन सा इनवर्ड है कि आउटवर्ड है? इनवर्ड है तो कहां पर आएगा ट्रेडिंग में? डेबिट साइड। बहुत बढ़िया यही पढ़ लो अपन बैठ के 12। उसके बाद में क्या है? ट्रेड एक्सपेंसेस P&L में आएंगे। एडवर्टीजमेंट P&L में कौन सी साइड आएगा? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? एक्सपेंस है बेटा ध्यान से। डेबिट डेबिट क्या चिल्ला रहे हो? सोच लो एक्सपेंस है। श्योर बेटा वो डिपेंड करता है अपन एजम्पशन करके डाल भी सकते हैं। बुक वालों ने जो करा वो कर लेना। बेटा उन्होंने भी P&L में डाला है। नॉर्मली P&L में ही आता है ना? चलो डेबिट साइड। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस P&L में डेबिट साइड। इंटरेस्ट तो कंफर्म है कि कहां पर आएगा? P&L में आएगा। पर डेबिट की क्रेडिट तो नेचर देख लो उसका कहां पे लिखा हुआ है? बेटा क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। नहीं बताऊंगा बाद में। क्या बेटा एडवर्टाइज नहीं करा तो क्या अपना क्या दुकान बंद हो जाएगी क्या? तब भी लोग आके खरीद तो जाएंगे बिना एडवर्टीजमेंट के। बेटा तो वो तो फिर वही तो वो तो एक्स्ट्रा है ना, इनडायरेक्ट है। मैंने आपको क्या तरीका सिखाया था? ट्रेडिंग के हमने आइटम्स याद कर ली क्या क्या चीजें। उसके अलावा जितना बचा हुआ है सब कहां पे ले जाओ? कहां पे ले जाओ? P&L में। और जितने भी आइटम ट्रेडिंग में क्या मैंने रटाए थे कि लॉजिक बताया था कि जो भी विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू गुड्स। और प्रैक्टिस कर करके चीजें समझ आ जाएगी। बोलो फटाफट से आगे चलो। इंटरेस्ट कहां पर आ जाएगा? P&L में क्रेडिट साइड क्योंकि इसका नेचर क्या दे रखा है? क्रेडिट। मतलब ये इंटरेस्ट पेड है या रिसीव्ड है? रिसीव्ड है। और चलो आगे। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस P&L डी। फिर उसके बाद में डेटर्स कहां पर आएगा? बैलेंस शीट कहां पर? ये कहां पर आएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड। फिर उसके बाद में क्रेडिटर्स बैलेंस शीट L। फिर उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में एसेट साइड। बेटा जिसको नहीं पता है मैं फिर से याद दिला दूं, जबकि मैंने शुरू में पढ़ाया भी था जब डेटर्स पढ़ाया था। डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल्स और बिल्स रिसीवेबल्स ये तीनों ही क्या होते हैं? एक तरह की अपनी क्या है? एसेट है। बोलो क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? चलो उसके बाद में बताओ फटाफट से। बिल्स पेबल ये क्या है? तीन नाम बताए थे। बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल्स और क्रेडिटर्स। ये तीनों क्या है? अपनी लाइबिलिटी होती है। बैंक कहां पर आएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड है ना। और क्या लिखोगे? BSA। कैश कहां पर आएगा? वहीं आ जाएगा। और सैलरीज कहां पर आएगा? कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डी है ना। चलो डेबिट साइड। बेटा अब ये तो अपन ने क्या करा? बताओ स्टेप नंबर 1 क्या करी? ट्रायल बैलेंस को ही मार्क कर लिया। शिवम बेटा सुन ले इधर। ट्रायल बैलेंस में हमने मार्क कर लिया कि कोई भी चीज कहां पर जाएगी। अब सेकंड मार्किंग चालू कर रहे हैं। बताओ क्या मार्किंग है अब? सेकंड मार्किंग एडजस्टमेंट पढ़ पढ़ के ट्रायल बैलेंस पे टिक करेंगे कि कौन कौन के किस किस फिगर्स को हमको इंटरनल कॉलम में लिखना है। चलो आओ फटाफट से बोलो। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है। बताओ कहां पर आएगा? अगर बेटा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, किसी भी एडजस्टमेंट का अगर कोई इफेक्ट आ रहा है जो कि ट्रायल बैलेंस वाले किसी भी आइटम पे आ रहा है तो उसको हम एक सिंगल टिक करेंगे ही करेंगे। क्यों कर रहे हैं? ताकि हम जब ट्रायल बैलेंस की फिगर्स उतारना शुरू करें ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट में तो हमको ये क्लैरिटी आ जाए कि उनके फिगर जिस पे टिक करें वो कौन से साइड पे आएंगे? इंटरनल कॉलम में आएंगे। क्योंकि उन पे कोई टिक करा है मतलब कोई एडजस्टमेंट होगा तो उसमें प्लस माइनस करके फाइनल फिगर हम बाहर लिखेंगे।
क्लियर है? बताओ क्लोजिंग स्टॉक क्या करूं मैं? क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रायल बैलेंस में तो कुछ आइटम ऐसा आया ही नहीं था, तो इस पे कोई टिक नहीं करेंगे। हाँ, पर जब ये फाइनली जब मैं बनाऊंगा मेरे लेजर से ये अकाउंट्स बनाना शुरू करूंगा, तो जैसे ही मैंने ट्रेडिंग में लिख दिया, जैसे ही मैंने ट्रेडिंग में लिख दिया, तो बताओ क्या करूंगा मैं? एक टिक कर दूंगा एडजस्टमेंट पे नंबर 1 पे। क्यों एक टिक करा? कि हाँ भाई इसको एक बार लिख दिया, इससे अपन भूलेंगे नहीं कि इसका एक और इफेक्ट करना भी बाकी है। क्लियर है क्या? चलो दूसरा बताओ फटाफट से। दूसरा इफेक्ट क्या है? बैलेंस शीट में एसेट साइड चला जाएगा। आगे चलते। इंश्योरेंस क्या करा? इंश्योरेंस को प्रीपेड है, प्रीपेड कर दिया। मतलब मुझे बताओ कैश या बैंक से पे कर दिया होगा क्या? जो ट्रायल बैलेंस में कैश या बैंक आ रहा है, क्या उसमें ये प्रीपेड एक्सपेंस ऑलरेडी पे करा हुआ है या अभी पे करना बाकी है? नहीं बेटा बाकी है, क्योंकि एडजस्टमेंट है। मैंने साफ साफ बोला, इसीलिए सिखाया था एडजस्टमेंट की डेफिनेशन समझो। टीचर्स बच्चों को एडजस्टमेंट की डेफिनेशन ही समझाते हैं। एडजस्टमेंट का मतलब वो है कि जो अभी तक ट्रायल बैलेंस में आ रहा है उस पर अभी तक इन एडजस्टमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ा है। यानी प्रीपे आज कर रहे हैं हम लोग, आज 400 रुपए दे रहे हैं, तो बताओ जो ट्रायल बैलेंस में कैश आ रहा है उसमें सब 400 रुपए कम करना पड़ेंगे कि नहीं? करना पड़ेंगे, क्योंकि ये तो एडजस्टमेंट में आ रहा है। तो जाके चलो जाओ पीछे वाले पेज पे, ट्रायल बैलेंस में जहां पे भी बैंक लिखा है उस पर एक टिक कर दो, एक छोटा सा टिक कर दो। कैसा टिक? जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा है तो एक छोटा सा टिक कर दो। क्यों? इससे ये दिख जाएगा कि बैंक में हमको कोई ना कोई एडजस्टमेंट अभी करना है। क्लियर है क्या? दूसरा इफेक्ट कहां चला जाएगा बैलेंस शीट में? जल्दी बोलो, बैलेंस शीट में कहां पे चला जाएगा? एसेट साइड। थर्ड वाला पढ़ो, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। कौन कौन सी है? सैलरी और टैक्सेस। तो ट्रायल बैलेंस में क्या ये दो नाम मिले थे? क्या मिले थे? दोनों पे एक एक टिक करिए आओ। क्यों टिक कर रहे हैं दोनों पे एक एक? क्योंकि ये दोनों को फिगर्स कहां लिखोगे? इधर सुनो, P&L में कहां पे लिखोगे? सैलरीज और टैक्सेस वाला जो अमाउंट है वो इंटरनल कॉलम में लिखना, और ये जो आउटस्टैंडिंग है दोनों के प्लस करके फाइनली बाहर लिखोगे। आ गई बात समझ में? तीन चीजें टिक हो गई। और बैलेंस शीट में तो कहां चले जाएंगे? ये लाइबिलिटी साइड चले जाएंगे। आगे बताओ, लास्ट इलस्ट्रेशन कहां? ये लास्ट डेप्रिसिएशन। तो जाके किस पे लगाया डेप्रिसिएशन इन्होंने? बिल्डिंग में। क्या ट्रायल बैलेंस में कहीं बिल्डिंग नाम की एसेट है क्या? जाके बिल्डिंग पे टिक कर दो। क्यों टिक करा? ताकि जब बैलेंस शीट में बिल्डिंग का फिगर लिखेंगे तो इंटरनल कॉलम में लिखेंगे, और डेप्रिसिएशन जब लगाएंगे तो माइनस करके टोटल बाहर ले आएंगे। और दूसरा कहां चले आएगा? P&L में। अरे क्लियर है क्या? अब इसके बाद में तुम बहुत इजीली ड्राफ्ट करोगे। अब चलो सुनो, अब फाइनल प्रोसेस समझ लो। अंदर क्लास चल रही, रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ क्या बोला मैंने? दूसरी बात बताओ मुझे। 3 स्टेप्स मेरे साथ काउंट करो फटाफट से इस चैप्टर को करने की। ये स्टेप्स तुम लोगों को बना लेना। 3 स्टेप्स में अभी काउंट करा दूं कौन से। पहले हमारा अप्रोच क्या है, हम लोग पूरा क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं, फिर उसके बाद में आप 3 स्टेप लगाने शुरू करेंगे। स्टेप नंबर 1, ट्रायल बैलेंस में हम लोग ये 6 चीजें लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस पे क्या करा है? स्टेप नंबर 1 ट्रायल बैलेंस पे ये 6 चीजें लिखेंगे। स्टेप या क्वेश्चन रीड करने को भी अपन यही बना लेते हैं, अप्रोच बना लेते हैं। पहले तो पूरा क्वेश्चन हम रीड करो, स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन रीड करो। स्टेप नंबर 2 फिर से जब रीड करना शुरू करेंगे तो इस बार ट्रायल बैलेंस पे 6 आइटम लिखेंगे। और जब क्वेश्चन आगे रीड करते हुए एडजस्टमेंट में पहुंचे तो स्टेप नंबर 3, बेटा जितने एडजस्टमेंट के जो जो इफेक्ट आ रहे हैं, अगर किसी भी ट्रायल बैलेंस वाले आइटम पे आ रहे हैं तो उसको टिक कर रहे हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, क्यों टिक कर रहे हैं? ताकि जब ये ट्रायल बैलेंस वाले आइटम जब इनके रिलेवेंट लोकेशन पे डालेंगे तो जिन जिन पे टिक कर दिया है यानी इन पे एडजस्टमेंट है, उनको कहां पे डालेंगे? इंटरनल कॉलम में। कहां पे डालेंगे? इंटरनल कॉलम में। बोलो क्लियर है क्या? और स्टेप नंबर 4, जो भी लेजर अकाउंट्स, लेजर बोल रहा हूं यार, सॉरी बार बार क्या बोल रहा हूं मैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में इन पूरे ट्रायल बैलेंस को अपनी अपनी जगह पे उतार दो। ये स्टेप नंबर 4 हो गई। और स्टेप नंबर 5 है, अब जितने एडजस्टमेंट है सबको एक एक करके पढ़ते जाओ और डबल टिक करते जाना कि हाँ भैया इसको बैलेंस शीट की जगह बैलेंस शीट में पहुंचा दिया। और जैसे जैसे सब जिस भी एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, इस बार एडजस्टमेंट जहां लिखा हुआ दिया था क्वेश्चन में, यहां पर टिक करना है कि हाँ भैया एक इफेक्ट बैलेंस शीट में पहुंचा दिया, या दोनों बैलेंस शीट में, या ट्रेडिंग में, या प्रॉफिट। क्यों टिक कर रहे हैं बताओ? फिर से लॉजिक बताओ, ताकि हम लोगों को से ये गलती होने का कोई चांस नहीं हो कि भैया इस एडजस्टमेंट का कोई इफेक्ट कहीं पर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट में कहीं जाना रह जाए, है ना बेटा? यही चीज 12th में भी होती है। पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन जितने एडजस्टमेंट आते हैं 2 इफेक्ट वाले, गलती यही करते हैं वहां पे भी कि कभी कैपिटल में ले आना भूल गए, कभी हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालना भूल गए, कभी कहाँ भूल गए, कभी कहाँ। तो ये ट्रिक हम लोग वहां भी यूज करेंगे 12th क्लास में। तुम लोग भी ध्यान रखना 11th क्लास कि हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये इफेक्ट्स कैसे एडजस्ट हो रहे, क्योंकि सेम चीजें हम लोगों को 12th में आने वाली पूरा पार्टनरशिप में यही कराएंगे हमसे। और एक बात बता दो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर है वो तो डिट्टो यही कि यही चैप्टर उठा के तुमको वहां पे डाल दिया है, सिर्फ थोड़ी सी चीजों के नाम बदल दिए।
अरे आ गई क्या बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, तो करो फटाफट से इलस्ट्रेशन 1, फिर उसके बाद में हम लोग इलस्ट्रेशन 2 कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो करो फटाफट।